सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एस जंक्शन। दोस्तों मेरा नाम सत्यम तिवारी है। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों बहुत शानदार वीडियो होने वाली है। अभी तक मैंने आपको क्लास 6 का एनसीईआरटी का चैप्टर फर्स्ट एंड चैप्टर सेकंड हिस्ट्री में पढ़ा दिया हुआ है। मैंने आपको वहां तक बता दिया था जहां तक लोगों ने खेती करना सीख गया। अब दोस्तों मैं बताऊंगा कि ये लोग नगर कैसे बनाते थे, ये घर द्वार कैसे अपना सजाते थे। बहुत शानदार वीडियो होने वाला है। दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को पढ़ना। हमारा चैप्टर 3 है हिस्ट्री का, ठीक है। दोस्तों एक चीज समझना यार, अब सोचो आज से 4700 साल पहले भाई ना फोन था, ना मोबाइल था, ना बढ़िया सब कुछ था, कोई कुछ नहीं, खेती करना लोग सीखे थे। कैसे इतना स्टेबल कर इतनी महान महान चीजों को उन्होंने बनाया। मतलब आज भी इसका भाई नाम होता है। भाई उस समय के नगरों का भाई हम नाम लेते हैं, आज भी उसके बारे में हम इतने अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। तो हमको देखते हैं कि वहां पे लोग इतनी भाई मतलब सिटीज टाइप में नगरीय सभ्यता बना दिए थे, ठीक है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो पूरा 2 पार्ट्स में होगा, पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड। वीडियो ज्यादा लॉन्ग नहीं होगी और आपको समझ में बहुत अच्छा आएगा। जब आप पार्ट फर्स्ट पढ़ लोगे तो अपने डाउट्स को बताओगे तो मैं पार्ट सेकंड में लाके कवर कर दूंगा, राइट। तो अच्छा रहेगा ऐसे आपके लिए भी और मेरे लिए भी, ठीक है। वीडियो भी लॉन्ग नहीं होगा। तो दोस्तों देखो पहले हड़प्पा की खोज कैसे होती है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा आज से लगभग 150 साल पहले पंजाब, जो कि अभी वर्तमान में पाकिस्तान में है दोस्तों, वहां पे रेलवे लाइन की क्या होती है, पटरी। मतलब पटरी जान रहे हो, पटरी का काम चलना होता है। तो दोस्तों जो वहां के इंजीनियर्स होते हैं जब काम चलाते हैं तो वो देखते हैं कि वहां पे बड़े बड़े चट्टान मिलते हैं। क्या मिलते हैं? बड़ी बड़ी चट्टान। लेकिन वो उसे साधारण खंडहर सोच के छोड़ देते हैं, उस पर ज्यादा स्टडी नहीं करते हैं। फिर 80 साल पहले दोस्तों क्या होता है, फिर देखना, फिर लोग वहां पे जो आर्कोलॉजिस्ट है, जैसे कि जो पुरातात्विक विभाग के लोग हैं, वो आते हैं और फिर उसका खनन करते हैं। तो वो देखते हैं जो वो चट्टान था भाई उस समय का वो विशाल साम्राज्य था जिसे हम हड़प्पा के नाम से जानते हैं दोस्तों। और ये जब वो अच्छे तरीके से खनन करते हैं तो देखते हैं यहाँ का विशाल चीजें, जो कि इस पूरी वीडियो में हम आपको बताएंगे, वो सभी चीजों को वहां पे देखते हैं। और उसके बाद दोस्तों हमारे हड़प्पा सभ्यता का नामांकन होता है। तो ये जो हमारा हड़प्पा सभ्यता था इसका नाम हड़प्पा पड़ता है। एंड उसके बाद दोस्तों क्या होता है, जो हड़प्पा के अगल बगल में जो भी चीजें थी उनको क्या बोल दिया जाता है, तो उनको बोल दिया जाता है सिंधु घाटी सभ्यता। आप नाम सुने होंगे, राइट। तो हम पूरे वीडियो को फटाक से स्टार्ट करते हैं एंड बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है, आप नोट्स बना के चलिएगा एंड पॉइंट वाइज समझिएगा। मैंने पहला पॉइंट जो आपको बोला ये आपको लर्न रखना है, कोई लिखना नहीं है, बस समझना है, माइंड में होना चाहिए। देखिए दोस्तों, नगरों की बेजोड़ योजना चलने लगी। क्या चलने लगी? नगरों की बेजोड़ योजना चलने लगी दोस्तों, एकदम टॉप लेवल पे चलने लगा। एंड इसका जो प्रोसेस था ये एकदम शानदार तरीके से बढ़ा। अब क्या होता है देखो दोस्तों, उनके टाइम में जो हड़प्पा सभ्यता थी वहां पे नगर 2 तरीके के होते थे। एक होता था ऊपर का नगर और दूसरा होता था लोअर टाउन। 2 तरीके के नगर होते थे। इनकी विशेषताएं थी दोस्तों, ये पश्चिमी भाग में होता था। किस भाग में होता था? पश्चिमी भाग में। और ये जो होता था वो होता था पूर्वी भाग में, राइट। ये पूर्वी भाग में होता था। ये ऊपर होता था, ये ऊपर होता था। एंड दोस्तों जो ये पूर्वी भाग में होता था ये नीचे की साइड में होता था। अब दोस्तों समझते हैं इसके आकार के बारे में। तो ये जो पश्चिमी भाग में होता था दोस्तों वो बेसिकली छोटा होता था। एंड जो पूर्वी भाग में होता था उसका एरिया बहुत बड़ा था, वो आकार में बहुत बड़ा हुआ करता था। आखिर ऐसा क्यों? इसकी ऊंचाई देखो दोस्तों, जो कि हमारा दुर्ग एरिया है जो कि हमारे पश्चिमी भाग में है, इसकी ऊंचाई पत्थरों पर बना था। ये पत्थरों पर बना हुआ था, इसकी ज्यादा एरिया नहीं थी। एंड जो ये था ये निचले इलाके में बसा था, मतलब जमीन के इलाकों में, इसीलिए इसकी एरिया जो थी दोस्तों वो इंक्रीज हो गई थी, वो बढ़ चुकी थी, राइट। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ रहने वाले लोग कौन से थे? तो दोस्तों जो ऊपर रहते थे जैसे शासक वर्ग, ऑफिसर लेवल के लोग होते थे और कुछ खास लोग होते थे, समझ रहे हो। और यहाँ पे आम जनता, गरीब लोग, जैसे कि आप देखते होंगे आज के समय में भी वैसा चलता है। अमीर लोग शहर में रहते हैं, बहुत से ऐसे लोग होते हैं नॉर्मल मिडिल क्लास जो गांव में भी होते हैं। गांव में भी लोग अच्छे होते हैं, अमीर होते हैं। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि जब आप देखोगे दोस्तों, मान लो एक घर में एक घर है तो एक घर में कुछ लोग बाहर कमाते हैं एंड कुछ लोग
घर पे रह के संभालते हैं। तो दोस्तों इसका भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान था एंड इसका भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। ये शासक वर्ग के लोग थे जो कि ज्यादा अमीर होते थे, वो ऊपर रहते थे। ये आम जनता थी जो कि जैसे कि आम जनता में क्या है, इनका काम ज्यादा क्या होता था, सब काम इनका इनसे होता था। ये सभी सपोर्ट इनको करते थे, जो भी चीजें होती थी इनको मदद इनसे लेनी पड़ती थी, राइट। एंड इसके बाद खास इमारतें, इनकी जो इमारतें थी वो बहुत खास थी। क्यों थी? क्योंकि यहाँ पे जो दुर्ग साइड में है, जो पश्चिमी साइड में है, जो अपना मोहनजोदड़ो है, यहीं पे मिलता है महान स्नानागार। और दोस्तों बड़े बड़े गोदाम यहीं पे मिलते हैं, जैसे अन्नागार, जो हमारा अन्नागार है ना बड़ा बड़ा, वो यहीं पे है दोस्तों। अब देखो यही कहाँ पे, अब हम आते हैं निचले नगर में। निचले नगर में दोस्तों यही क्या होता है, तो ये आम रिहायशी मकान होता है। आम रिहायशी मकान मतलब कि आम लोग वहां पे रहते हैं, आम रिहायशी मकान होता है बेसिकली। तो आपको यहाँ तक वीडियो समझ में आ रही है? कोई दिक्कत अगर किसी को होगा दोस्तों तो आप जरूर बताना, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। मैं आपके लिए बढ़िया एक कॉन्सेप्ट लाया हूँ, जितना मुझसे हो पाया है, जितना अच्छा कर पाया हूँ उसको बनाया हूँ। एनसीईआरटी के साथ साथ भी कुछ चीजों को जोड़ा हूँ दोस्तों, ठीक है। एंड इसका समय याद रखना, समय काल लगभग दोस्तों 4700 वर्ष पहले, आज से 4700 वर्ष पहले, लगभग 2700 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व। देखो बाबू ये डेट चेंज हो सकता है, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ आप डेट पे ध्यान नहीं दोगे। वाई, क्यों आप डेट पे नहीं ध्यान दोगे? क्योंकि इसमें बाबू डेट इंपॉर्टेंट नहीं होता है। अब मैं आपसे कहूँ, आप बताओ आज से 1000 साल पहले क्या हुआ? किसी को कुछ नहीं पता है बाबू, उनको लिखने भी नहीं आता था। बस हमारे प्रिडिक्शन से हम जानते हैं। किससे जानते हैं दोस्तों? अपने प्रिडिक्शन से। तो उनको वो भी नहीं पता था, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, ये नहीं कि डेट रटते जाओ, डेट रटते जाओ। यहाँ पे बाबू आप 1800 लिख दोगे, 1850 लिख दोगे, तब भी उतना ही नंबर मिलेगा जितना 1900 पे मिलेगा, राइट। तो रफली चीजें चलती हैं, अभी आपको ज्यादा डेट पे ध्यान नहीं देना है, राइट। तो बस आपको ये देखना है 2700 ईसा पूर्व से लेके 1900 ईसा पूर्व के मध्य की हम बात कर रहे हैं दोस्तों। हमने ये समझ लिया जो नगर था उसका बेजोड़ योजना किस तरीके से हुआ, नगर कैसा हुआ करती थी। एक दुर्ग था और एक पूर्व भाग में जो नगर था वो निचला नगर था, राइट। हमने दोनों नगर को अच्छे तरीके से समझ लिया, कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया। अब दोस्तों हम आगे चलते हैं। मोहनजोदड़ो एक महान स्नानागार जो हुआ करता था उसके बारे में पढ़ते हैं। ये स्नानागार कैसा था दोस्तों? पहली बात तो ये स्नानागार उस समय का सबसे प्रचलित और सबसे फेमस, आज भी दोस्तों कई कंपटीशन एग्जाम में, अभी तो आप क्लास 6 में होंगे, अभी मेरी वीडियोस अधिकतर क्लास 6 वाले बच्चे देख रहे होंगे, लेकिन बाबू मेरी बात याद रखना, ये क्वेश्चन हमेशा बड़े बड़े लेवल्स पे पूछा जाता है मोहनजोदड़ो के बारे में, क्योंकि ये बहुत एक प्रचलित टॉपिक है, ठीक है, बहुत प्रचलित, बहुत पॉपुलर दोस्तों। अब देखो ये जो मोहनजोदड़ो था ना, ये कहाँ पे था? तो दोस्तों क्वेश्चन कैसे बनेगा, चलो बताओ। मोहनजोदड़ो ऊपर वाले भाग में था कि नीचे वाले भाग में था? तो आपको याद रखना है ये दुर्ग वाले भाग में हुआ करता था, राइट। देखो पहला क्वेश्चन यही बन गया। तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है और लिख के चलना है। दुर्ग वाले हिस्से में ईंट और प्लास्टर से बना एक विशेष तालाब था जिसे महान स्नानागार दोस्तों कहते थे। ये विशेष प्लास्टर से बना था, मतलब वाटरप्रूफ ईंटों से, जल्दी खराब ना हो, पानी लीक ना हो, बहुत अच्छे तरीके से इसको बनाया था। सोचो दोस्तों इतने लोग आधुनिक हो रहे थे, इतने मॉडर्न हो रहे थे, हमारी जो उस समय के लोग थे, जो हमारी पूरी मतलब जनसंख्या थी, वो देखो किस तरीके से इंक्रीज होके आगे बढ़ रही थी। इसके बाद यहाँ की जो सुविधा थी, ये सुविधा देखो उत्तर और दक्षिण से सीढ़ी थी और इसकी चारों तरफ कमरे थे। उत्तर और दक्षिण का मतलब समझ रहे हो कि नहीं? मैं ऐसा समझा रहा हूँ, देखना कि देखो अगर ये पूरा गोल है, राइट, तो देखना ये जो ऊपर का भाग होता है नॉर्थ एंड नीचे का साउथ, मतलब इधर से भी सीढ़ी थी आप बीच में जाके स्नानागार में जा सको, और दक्षिण से भी सीढ़ी थी कि बीच में स्नानागार जा सको। एंड जो चारों तरफ था इंटरमीडिएट डायरेक्शन में कमरे हुए करते थे, रूम, घर जिसमें लोग रहते थे। और यहाँ पे देखो दोस्तों पानी की व्यवस्था क्या थी, तो जो तालाब हुआ करता था उसमें से इसमें पानी भरा जाता था। किसमें? जो स्नानागार था उसमें से इसमें पानी भरा जाता था। और वो पानी कहाँ से लिया जाता था दोस्तों? तो वो लिया जाता था कुओं में, कुओं से। देखो लोग कितने होशियार थे, पानी को कुओं से लेते थे और उस पानी को वेस्ट नहीं फेंकते थे, फिर उसको किस में डाल देते थे? बाद में फिर उन्हीं कुओं में डाल दिया जाता था दोस्तों। एंड अब देखो जब इसका इस्तेमाल कर लिया उन्होंने, तो देखो फेंका नहीं। माइंड देखो, आज तो हम लोग बहुत पानी वेस्ट करते हैं,
लेकिन वो लोग कितना होशियार करते थे, लोग फेंकते नहीं थे और उसी को क्या करते थे दोस्तों, तो फिर उसी कुएं में डाल देते थे। अब देखो आगे इसका महत्व क्या था दोस्तों, देखो यह शायद विशिष्ट, देखो कोई बाबू हिस्ट्री मैं बता रहा हूँ, अभी एंशिएंट हिस्ट्री का चल रहा है, प्राचीन भारत, मैं आपसे बोलूं नहीं फिक्स है कि यहाँ पे ये रहते थे, ऐसा कुछ नहीं है भाई। हम सिर्फ किससे जानते हैं, इसके खनन से ही जानते हैं, ठीक है। तो जितना हम क्या है, कोई इसमें कोई फिक्स नहीं बता पाएगा आखिर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। जो हिस्टोरियंस लिखे हैं वही हम आपको बता रहे हैं, राइट। अब देखो महत्व इसका क्या था, इंपॉर्टेंस, यह शायद विशिष्ट लोग विशेष धार्मिक या सार्वजनिक अवसर पे स्नान के लिए था। जैसे आप देखते होंगे कोई विशेष त्योहार पड़ जाए, जैसे कि कोई भी मान लो, मैं कौन सा बोलूं, हाँ एक होता है नॉर्मल, जैसे नहाने वहाने वाला नहीं आता है जनवरी में, नहान वहान करके टाइप होता है ना कुछ, तो लोग जाते हैं गंगा जी में स्नान करने, तो वो विशिष्ट दिन हुआ ना, यहाँ पे लोग जा रहे हैं स्नान करने, लेकिन क्या डेली जा रहे हैं ना, नहीं, बहुत लोग डेली आसपास के होंगे, जा सकते हैं, डेली सभी लोग तो पॉसिबल है नहीं जाना। तो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ शायद विशिष्ट लोग जो रहते थे धार्मिक या सार्वजनिक अवसरों पे यहाँ स्नान करते थे। दोस्तों क्या वीडियो आपको यहाँ तक समझ में आया, आप बताइएगा, अगर आपको कोई दिक्कत होगा तो मैं फुल सपोर्ट करूंगा दोस्तों। और इसका पूरा नोट्स आपको इन हैंड के पूरा हाथ से लिखा हुआ आपको टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे आप जहां जुड़ पाओगे वहां मिल जाएगा दोस्तों। तो परेशान नहीं होना है, आपको नोट्स भी मिलेगा। और यहाँ तक अगर आपको कोई दिक्कत हुई हो, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट जो आपको ना समझ में आया हो, तो आप तुरंत मुझे बताना। अब हम आगे का जो पॉइंट है उसमें दोस्तों पढ़ेंगे मकान, सड़कें और जल निकासी कैसा था, राइट। तो बने रहो आप लोग। अब हम वीडियो को आगे लेके चलते हैं, अब उसको पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम क्या क्या समझ लिए हैं कि नगर कैसे था, उसके बाद हड़प्पा की खोज कैसे हुई, एंड उसके बाद मोहनजोदड़ो के बारे में, ठीक है। अब हम दोस्तों समझेंगे, हमारा अगला पॉइंट है मकान, सड़कें और जल निकासी व्यवस्था कैसा था। तो दोस्तों आपसे जल निकासी की बात कोई करे तो आप डायरेक्ट बता दोगे भाई हड़प्पा सभ्यता में सबसे शानदार जल निकासी व्यवस्था बहुत शानदार तरीके से प्रचलित है। अब देखो कैसे है, देख के तुम्हें पता चल जाएगा, सोचोगे ओरे भाई ये कुल तो खतरनाक निकल गए, ठीक है। तो देखना, मकान, घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिले का होता था। सोच लो आज तो बच्चा अगर 2 मंजिले का घर बनवाना हो हम लोग को, खटिया खड़ी हो जाएगी, इतना पैसा लगेगा। तो उसके बाद घर के बीच में आंगन हुआ करता था। पहले तो 2 मंजिले का घर, फिर घरवा के बीचों में वो आंगन हुआ करता था, एंड उसके बाद अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार। सोचो ओ भाई, हर एक घर में, अधिकांश घरों में, अमीर को घरों में होता था एक स्नानागार और पानी के लिए कुआं। पानी के लिए कुआं, सोचो अपना अपना पानी के लिए कुआं हो जा रहा है भाई, कितना शानदार सभ्यता हुआ करता था। अब एक बात समझना, हमने क्या समझ लिया, आमतौर पे मकान समझा, मकान 2 मंजिले का, बीच में आंगन, अधिकतर घरों में स्नानागार और कुएं पाए जाते थे, समझ गया बच्चा। अब सड़कें और नालियां कैसी होती थी, तो तुम्हारी तरह नाली नहीं, बारी तरह बह रही है ऊपर की तरह, पाइप में देख ले तो उल्टी हो जाएगा, ऐसी नाली नहीं। देखो सड़कें और नालियां पूरी योजना के साथ बनाई गई थी, पाइप पूरा योजना के साथ सब बनोगे रहना एकदम शानदार तरीके से। कैसे, तो नालियां बिल्कुल सीधी लाइन में थी और उनमें हल्की ढलान थी ताकि पानी आसानी से बहे, मतलब कि जैसे सीधी लाइन ऐसे हो गई एकदम स्ट्रेट लाइन, एंड ऐसे ढलान है, पानी एकदम सीधे में बह जाए, पानी रुके ना, मान लो लकड़ी लग जाए पानी रुक जाए, ऐसा कुछ ना हो, पानी बह जाए। सोचो इतने लोग अच्छे थे और दिमागदार थे। सभी नालियां ऊपर से ढकी हुई थी, सभी नालियां ऊपर से ढकी हुई थी। अब एक बात दिमाग में आ रही, यार हमारी नरिया पनिया थे, बड़के नरिया में कनेक्ट हो जाला, तो ऐसे इनके में भी था भाई। ये लोग गंवार थोड़ी ना थे, अपने अपने घरवा का पनिया ऐसा नहीं बहवा देते थे, अपने अपने घरवा का पनिया क्या करते थे, तो जो मेन बड़ी नाली रहती थी उसमें कनेक्ट करा देते थे, तो बह जाता था, राइट। समझ गए बच्चा पार्टी, नाली कैसी होती थी। अब देखो बाबू, अब हमारा लास्ट पॉइंट आज के पार्ट का, मेरा फर्स्ट पार्ट का वीडियो खत्म की ओर बढ़ रहा है, ये हमारा लास्ट पॉइंट है बच्चा पार्टी। तो हमारा लास्ट पॉइंट क्या है, नगरीय जीवन और भोजन, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, नगरीय जीवन, भोजन पाएंगे तभी तो चलेंगे, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब देखो बाबू क्या है,
नगरीय जीवन और भोजन कैसा होता था। यहाँ के जो शासक थे ना, ये लोग नगर निर्माण के लिए दोस्तों योजना बनाते थे, अपने नगर को मजबूत बनाने के लिए, सशक्त बनाने के लिए योजना बनाते थे। और वहां का बहुमूल्य चीजें जैसे सोना चांदी रत्न मंगवाने के लिए लोगों को दूर दूर भेजते थे। वहां पे अपने नगर में क्या मंगवाने के लिए, सोना चांदी बहुमूल्य रत्न को मंगवाने के लिए लोगों को दूर भेजते थे, जिससे वो लाए तो उनके पास पावर हो, धन दौलत हो। ठीक है, अब देखो दोस्तों यहाँ पे किसानी और पशुपालक क्या हुआ है, कैसे होता था, ये भोजनमा कैसे पाते थे। तो जो किसान और पशुपालक है दोस्तों, वो नगरों में रहने वाले लोगों के लिए भोजन गाँव से आता था। तो जैसे जो नगर में दोस्तों जो भी लोग रहते थे, उनके लिए जो खाना था ना, वो कहाँ से आता था, गाँव से। बाबू आज के टाइम में याद करना, क्या दिल्ली में कितनी जमीन है कि उतनी खेती हो रही है, मुझे बता दो बाबू। ज्यादा जमीन है नहीं है, वहां से हमें क्या मिल रहा है, अलग अलग चीजें, जैसे बाइक्स के पार्ट्स, मोबाइल बन रहा है, तो वहां की चीज हम यहाँ यूज कर रहे हैं, और जो हम यहाँ का उगा रहे हैं वो उनको भेज रहे हैं, जो कि वो यूज कर रहे हैं। और उसके बाद देखो फसलें ये क्या उगाते थे, मैंने पहले भी बताया था। सबसे पहले मानव ने किस चीज का फसल उगाया, तो वो था अपना जौ। तो ये उगाते थे गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। देखो अब इतना चीज और याद हो गया ना, इतना चीज उगाते थे, सोच लो बाबू। अब इतने होशियार हो गए थे, एकदम बढ़िया मस्टर्ड ऑयल में पनीर को फ्राई करके चापते थे। उसके बाद पशुपालन क्या होता था भाई, तो गाय, भैंस, भेड़ और बकरियों को पालते थे। और सबसे पहले जानवर को इसने किसने पाला, तो आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। आज का लास्ट क्वेश्चन के साथ भी है, सबसे पहले मनुष्य ने किस जानवर को पाला, आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर भी करोगे। क्यों? क्योंकि वो लोग भी जुड़े, और जो बाबू आपको नहीं समझ में आया वो आप पूछोगे और अपने डाउट्स को क्लियर करोगे। कल हम अपने नेक्स्ट सेक्शन में जब सेकेंड पार्ट में आएंगे, तो शिल्पकार और शिल्प उत्पादन से स्टार्ट करेंगे पढ़ना। शिल्पकार और शिल्प उत्पादन क्या होता था, कैसे होता था। राइट दोस्तों, ये हमारा पार्ट फर्स्ट का वीडियो था, और इस वीडियो को हम यहाँ पे एंड करेंगे। एंड दोस्तों प्लीज आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, आप नोट्स जरूर बनाइएगा। आप वीडियो लाइक मत करिए, सब्सक्राइब मत करिए, जो मन करे वो मत करिए, लेकिन बाबू प्लीज नोट्स जरूर बनाना। नोट्स नहीं बनाओगे यहाँ से यहाँ निकल जाएगा, सुन के खत्म। ठीक है, इसमें बहुत सी चीजें हैं नोट्स में बाबू। देखो मैं इसको बिना लिखवाए भी लिख के आपको समझा देता, लेकिन नहीं, वाई मैंने टाइम लिया, क्यों, मैंने एक्सप्लेन किया। भाई अब मैं एक तरफ ऐसे लिखता ना, मेरे पास स्मार्ट बोर्ड है नहीं, गरीब आदमी हूँ अभी, तो एक तरफ ऐसे लिखता और आपको समझा नहीं पाता, तो फिर क्या होता ना, आप भी नोट करते जाते, 1 घंटे की वीडियो बन जाती, इतनी। इसीलिए अच्छे तरीके से नोट कर दिया हूँ, थोड़ा सुंदर डिजाइन भी बना दिया हूँ, इसके बाद आपको दे दिया हूँ। भले ही थोड़ा एक्स्ट्रा इसमें भाई थोड़ा ज्यादा मेहनत है, वैसे तुमसे बात करके और लिखने में अलग मजा आता है। ठीक है, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो, और अगर आपको कोई चीज ना समझ में आओ तो कमेंट बॉक्स में बताना, और ये जरूर बताना कि मनुष्य ने सबसे पहले किस जानवर को पाला था। ठीक है दोस्तों, तो अभी तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो। बाय बाय।